नमो अरियंताणं नमो सदानं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेसज्जाणं यशो पंचनमस्कार सर्वपावप्रांशो मंगलानं च सर्वेतं पद्मं हवै मंगलम्। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। योग पुरुष प्रज्ञानिधि आचार्य एकतराज श्री विजयराज जी महाशय के चरणों में भावभरी वंदना। कनक संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग में से सबको पता है उसका कोर्स क्या है? यदि नहीं पता हो तो बोलेंगे। सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या? नहीं मैम, नहीं। 10 ओके। वैकल्पिक सूत्र के 1 से 3 अध्ययन है। हाँ, 5 समिति का थोकड़ा, 6 काय का थोकड़ा। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है। क्या है, मुझे रिप्लाई मिलता है ना तो ऐसा लगता है हाँ कोई तो सुन रहा है मेरी बात। ठीक है, तो हम दशरथ का एक सूत्र के 3 अध्ययन पढ़ चुके हैं। ओके, हमको हाँ, उसका सार पढ़ना बचा है। दशरथ का एक सूत्र के 3 अध्ययन का तीसरे अध्ययन का सार। आज हम सार पढ़ते हैं। क्या बताया दशरथ का एक सूत्र में हमको? भगवान ने क्या फरमाया है? बोलिए। हम्म, आप लोगों ने स्टडी की दशवकलिक सूत्र की जो हमने यहाँ पे करवाई है? क्या फरमाया है दशवकलिक सूत्र में? प्राणियों की हिंसा नहीं करना, रक्षा करना। हाँ, और नहीं, तीसरे अध्ययन में, पर्टिकुलर तीसरे अध्ययन में भगवान ने क्या फरमाया है दशवकलिक सूत्र में? तीसरे अध्ययन में 52 अनाचारों का वर्णन है। बावन, किसका हाँ, वर्णन है? 52। 52 बावन। अनाचारों का वर्णन है ना? कि और हाँ, अनाचार क्या होते हैं? जो साधु साध्वी के आचरण में लाने योग्य चीजें नहीं रहती है ना, वो अनाचार कहलाती है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? तो हमने 52 अनाचार पढ़े हैं अध्ययन के माध्यम से, मतलब जो गाथाएं है ना, दूसरी गाथा से अनाचार स्टार्ट होते हैं। दूसरी गाथा में 8 अनाचार, तीसरी गाथा में 8 अनाचार, चौथी गाथा में 6 अनाचार, पांचवी गाथा में 5 अनाचार, छठी गाथा में 4, सातवीं गाथा में 7, आठवीं गाथा में 6 और नवीं गाथा में 8। हाँ। ऐसे करके कुल 9 गाथाओं में 52 अनाचारों का वर्णन है। ओके, अब एक बार अब आप लोग बताइए कि अभी तो हमने ये मतलब अध्ययन में पढ़ा है अनाचारों के बारे में, तो जो सार है उसमें भी 52 अलग अलग बताए हुए हैं, वही 52 बताए हैं। तो उसको हम अभी रिवाइज करें कि थोड़ा रुक के जब रिवीजन चलेगा तब रिवाइज करना है? जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा करेंगे, बताइए। चलेगा। चलेगा बोले तो बाद में जब रिवीजन के टाइम पे करेंगे तो चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तभी भी चलेगा। ओके, ठीक है। तो अभी अपन जो 6 काय का टुकड़ा कर रहे हैं ना उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, 6 काय के टुकड़े में हमने भेद द्वार कर रहे थे। ओके, हाँ, तो वनस्पति काय के भेद कंप्लीट हुए थे, है ना? उसके बाद हम मतलब प्रत्येक वनस्पति के तो भेद पढ़ चुके थे। अभी साधारण वनस्पति, मतलब साधारण वनस्पति पता है ना, जहाँ पे एक शरीर में कितने जीव होते हैं? साधारण वनस्पति किसे कहते हैं बताइए? नहीं पता है? पता तो है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी सीख रहे हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, अपन समझते हैं, ठीक है। बाकी लोग भी अगर क्लास में प्रेजेंट हैं तो कम से कम वो बोलिए, रिप्लाई कीजिए। आप रिप्लाई करेंगे ना
तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ क्वेश्चन रहे तो पूछ लीजिए। देखो क्या है, वनस्पति चौद काय। वनस्पति काय, वनस्पति काय के कितने भेद होते हैं? 3। 3 भेद होते हैं। ठीक है। पृथ्वी काय के कितने भेद हैं? पृथ्वी काय के 4। कौन कौन से? सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। वेरी नाइस। अब काय के? अब काय के भी 4 भेद है। ठीक है। पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय, है ना, चारों के 4 4 भेद हैं। ठीक भेद है। है, हाँ। और वैसे ही वनस्पति काय के कितने भेद हैं? तो वनस्पति काय के होते हैं 6 भेद। कैसे होते हैं वो समझो। जैसे पृथ्वी काय के सूक्ष्म बादर के ना, वैसे ही पहले वनस्पति काय के क्या करना, सूक्ष्म और बादर। ठीक है। फिर इसके बादर के 2 भेद होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है प्रत्येक। समझ में आ रही बात? बादर वनस्पति के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। अब साधारण और प्रत्येक, तो इसको कैसे समझना? साधारण मतलब जनरल। ठीक है। जनरल यानी जिसमें पर्टिकुलर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो जनरल प्रॉपर्टी है। तो जब एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, मतलब वो अनंत जीवों का एक ही शरीर पे अधिकार होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। एक शरीर में जब अनंत जीव होते हैं ना, तो वो साधारण वनस्पति। और प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हो गया प्रति एक। प्रति का मतलब क्या होता है? हर, है ना। तो हर एक शरीर में कितने जीव हैं? एक जीव है। बात समझ में आई? जब हाँ एक मैम। शरीर, साधारण का मतलब क्या हो गया? एक शरीर में कितने जीव है यहाँ पर? अनंत अनंत। जीव अनंत जी। है ना, एक शरीर में। और यहाँ पर एक शरीर में एक जीव। एक जीव है। ओके, समझ में आ गया? यस। तो अभी अपने को साधारण वनस्पति काय के भेद पढ़ना है। तो साधारण वनस्पति काय के नाम क्या क्या है? भेद तो नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनंत जीव है, एक ही शरीर में है, तो उनको अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे अलग अलग? तो इनके नाम है, अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वनस्पति साधारण वनस्पति है। तो जितने भी जमीकंद होते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गिली, हल्दी, चुकंदर, शलगम, जितने भी है ना, गाजर, मूली, ये सारी क्या है? साधारण वनस्पति है। साधारण वनस्पति। ठीक है। अब प्रत्येक वनस्पति मतलब जैसे मूल, वृक्ष होते हैं, कंदक। वृक्ष हो गए, है ना, अलग अलग टाइप की प्रत्येक वनस्पति है। एक तो वृक्ष हो गए, जैसे आम का वृक्ष होता है ना आम का, हाँ। बड़ का वृक्ष होता है, वैसे वृक्ष। फिर एक बीजा वनस्पति और बहुबीजा वनस्पति, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में है, इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया। ठीक है। एक बीज वाले, बहुत बीज वाले। फिर गुच्छ, गुच्छ यानी हम्म। फूलों का गुच्छा। हम्म। ठीक है। गुल्म, गुल्म मतलब बिना गुच्छे के जो अलग से एक एक उगते हैं, जैसे गुलाब, कमल, ये सब गुच्छे में उगते हैं क्या? नहीं, एक एक नहीं सिंगल। उगते हैं। हाँ। गुच्छ, गुल्म, लता। लता का मतलब होता है बेल, बेल। जो ऐसे सहारे से ऊपर चढ़ती है ना, वो बेल। तरबूज, मतलब वो वाटरमेलन, मेलन, इन सब की क्या होती है? लता होती है। काकड़ी। दूधी। हाँ, ककड़ी, तरोई वगैरह की। ठीक है। हम्म। फिर है आंकड़ा, धतूरा, मतलब जो वो होते हैं ना, जो ऐसे कांटे कांटे वाले रहते हैं, एक ऐसा बॉल जैसा आता है जिसके बाहर पूरे कांटे 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 निकले होते हैं। बचपन में उससे बहुत खेला करते थे, अगर किसी के स्वेटर में लगा देना तो निकलेगा नहीं, वैसा आता है, तो वो होता है धतूरा, आंकड़ा। फिर आ गया फूल, कमल, नागरबेल। ठीक है। फिर अब अनाज, मतलब ये भी तो प्रत्येक की वनस्पति, एक शरीर में एक जीव तो
ज्वार, बाजरी, मोठ, मक्के जो भी है वो सब क्या है? प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति। इसके बाद आएगा सुआ, मोगरी, मतलब जो फलियों में होते हैं, है ना। सुआ, मोगरी सब किसमें होती है? फलियों में होती है। फिर आम, अंगूर, केला, बड़, पीपल की जाति। ऐसे बहुत सारे प्रत्येक वनस्पति के प्रकार है। ओके, हम्म, समझ में आया? हाँ। अब बेंद्रीय। बेंद्री में क्या आते हैं? शंख, सीप, हाँ, संस्कृति, शंख, शीश, कृमि, मतलब जो बच्चों के पेट में कोड़ी क्रीम और नहीं हो प्लांट। जाती है, बच्चों में बड़ों में भी हो जाती है, वर्म्स बोलते हैं जिसको, है ना। कृमि, कौड़ी, लट, लार। लार मतलब क्या? मुंह की लार नहीं है ये। यहाँ पे लार का मतलब है जैसे आटा जब खराब हो जाता है, गेहूं का आटा हाँ, जब अपन ओसन के रखते हैं, उसना हुआ आटा खराब हो जाता है, ऐसे उसको तोड़ो तो बीच में से लार बनती है ना, चिकट चिकट हो। हाँ। है ना। तो हम्म, वो, फिर अलसिया, नारू, जलोक, फोरे, ये सब क्या है? बेंद्री जीव है। हम्म, ठीक है। अब हम्म, तेंद्री जीव। तेंद्री जीव मतलब जू, लीक, खटमल, चांचर, गनेरिया, दीमक, चींटी, मकोड़ा, कनखजूर, कुंथुए, ये सब क्या है? तेंद्री जीव है। केंद्रीय जीव। अब चौरेंद्री जीव। चौरेंद्री पता है ना अपने को? मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू, टिड्डी, पतंगा, डांस, केकड़ा, मकड़ी, कंसारी, ये सब क्या है? चौरेंद्री। चौरेंद्रीय। चौरंगी। ओके। तो हम्म, परिभाषा तो आपको पता चल गई, साधारण वनस्पति क्या है, प्रत्येक वनस्पति क्या है ना। एक केंद्री का मतलब क्या हुआ? एक बोलो। इंद्री है। जिसके एक एक इंद्री एक, है। इंद्रिय जिनको हो। एक ही इंद्री है, वो कौन से जीव होंगे? उनको कौन सी इंद्री मिलेगी? बताओ। स्पर्श। स्पर्श इंद्री। स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्री, ठीक है। जब एक ही इंद्री मिल रही है तो वो कौन सी इंद्री रहेगी? स्पर्श 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 इंद्रिय। इंद्री। इंद्री। कौन से जीवों में रहेगी ये? एक इंद्रिय। हाँ, एक इंद्रिय जीवों के टाइप्स बताओ, कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल बताओ कि ये एक पृथ्वी, इंद्रिय पानी, जीव है। वनस्पति। हाँ, देखो, श्रोतेंद्री, चक्षुंद्री, घ्राणेंद्री, रसनेंद्री और स्पर्श स्पर्श इंद्री। इंद्रिय। स्पर्शेंद्री। ठीक है। फिर इधर लिखना, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चौरिंद्री और पंचेंद्री। इंद्री। अब ये ध्यान रखना, एकेंद्री वाले को कौन सी इंद्री मिलेगी? स्पर्श इंद्री। स्पर्शेंद्री। द्विंद्री वाले को कौन सी इंद्री मिलेगी? तो स्पर्शेंद्री भी मिलेगी और रसनेंद्री घ्राणेंद्री। भी मिलेगी। रसनेंद्री। समझ में आई बात? हम्म, द्विंद्री मतलब दे यानी दो, दो इंद्री वाला। ठीक है। फिर तेंद्री। तेंद्री को कौन कौन सी इंद्री मिलेगी बताओ? स्पर्श इंद्री, स्पर्शेंद्री, रस, रसनेंद्री और घ्राणेंद्री। घ्राणेंद्री। ज्ञानेंद्रिय। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय। चौरेंद्री को कौन कौन सी इंद्री मिलेगी? स्पर्श इंद्री, रसनेंद्री, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्री। रसनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय घ्राणेंद्रिय। आणि चक्षुंद्रिय। ठीक है। और पंचेंद्री को तो पांच पांचों इंद्रियां पांच मिलेंगी। इंद्रियाँ। समझ में आ गई बात? हम्म, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीव कैसे होते हैं? अब त्रस का है। ठीक है, पृथ्वी का है पता है अपन को, पृथ्वी का है, आप का है, पीयू का है, वायु का है, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। त्रस का है, किसे कहेंगे? चल फिर सकते धूप में। जो अपनी इच्छा से चल फिर सकते हैं। क्या बोलेंगे? जो अपनी इच्छा से चल फिर सकते हैं वो कहलाते हैं त्रस्ताय। ठीक है। मतलब अगर धूप लग रही है तो छांव में जा सकते हैं,
बारिश हो रही है तो शेड में जा सकते हैं। जो अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? रास्ता। रास्ता। ठीक है। और स्थावर मतलब एक जगह पर जो अपनी स्थिर इच्छा से स्थिति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा नहीं जा सकते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो, एक केंद्रीय जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? 4 गतियां होती हैं, पता है ना? तिर्यंच कौन गति। कौन सी? नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति। हाँ। तो नरक गति में केंद्रीय जीव पाए जाते हैं क्या? नहीं नहीं। तिर्यंच तिर्यंच में पाए जाते हैं? हाँ मनुष्य में पाए जाते हैं? नहीं देवता में? नहीं नहीं। नहीं। तो एक केंद्रीय देवता जीव में कौन पाए से? जाएंगे ना, देवता में पाए जाएंगे ना। कैसे पाए जाएंगे? देवता एक हीरा केंद्रीय होते हैं वगैरह क्या? हीरा वगैरह रहता है ना। अरे तो वो तो हीरा तो पृथ्वी का है और देवता तो त्रस का हाँ है सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 है ना? सॉरी सॉरी। हाँ। तो एक केंद्रीय जीव कौन सी गति में? तिरंच तिर्यंच गति। गति। बेंद्रीय जीव कौन सी गति में? तिर्यंच तिर्यंच में। मनुष्य, नारकी, देवता कोई बेंद्रीय होते हैं क्या? नहीं तिर्यंच सेंद्रीय होते हैं क्या? नहीं चौरिंद्रीय होते हैं? नहीं पंचेंद्रीय होते हैं? हाँ नहीं नहीं पं, पंचेंद्रीय जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं, बताओ? मनुष्य मनुष्य चारों तिर्यंच, हाँ गतियों तिर्यंच तिर्यंच चारों गतियों में। नहीं तिर्यंच मनुष्य, मनुष्य। तिर्यंच। नरक गति में कौन से जीव पाए जाते हैं? केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय में? पंचेंद्रिय। नरक गति चारों में गतियों कौन में पाए जाते हैं? पंचेंद्रिय। चारों नरक चौरिंद्र गतियों गति में में। है ना पंचेंद्रीय? नरक गति में, हे। देवता में, हे। हाँ है मनुष्य में, हे। है तिर्यंच में, हे। पंचेंद्रीय जीव चारों गति में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? चारों गति में। समझ में आई बात? हम्म। चारों गति में सिर्फ पंचेंद्रीय ही पाए जाते हैं और एक इंद्रिय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय सिर्फ तिर्यंच तिर्यंच गति में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ यस। अब आएगा परिमाण द्वार। क्या है नाम? परिमाण द्वार मतलब उसकी ऑक्यूपेसी, वो कितना फैला हुआ है ना? तो देखो, परिमाण द्वार पढ़ने से पहले अपन ये समझते हैं, क्या आपको पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं? जम्बूद्वीप में। जम्बू द्वीप में। समझ थामना ना, मुझे उबासी बहुत आ रही है आज। तो जम्बू द्वीप में रहते हैं। ओके, वेरी नाइस। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 45 लाख योजन। 1,00,000 योजन। 1 लाख योजन। 1,00,000 योजन। कितना बड़ा है जम्बू द्वीप? 1,00,000 योजन। 1 लाख योजन का है। ठीक है। 1 लाख योजन मतलब कैसे समझेंगे अपन, कितना बड़ा हो सकता है? इंडिया के जितना? नहीं। तो फिर छत्तीसगढ़ के जितना? कि पंजाब के जितना? कि राजस्थान के जितना? कितना बड़ा होगा 1 लाख योजन? पूरी दुनिया आएंगे अंदर। पूरी दुनिया जितना अपने को दिखाई देता है ना एक मैप में वर्ल्ड, उतना भी ले लेंगे तो 1 लाख योजन मतलब मान के चलो कि काफी बड़ा है 1 लाख योजन। ठीक है। कितने सारे इंडिया 1 लाख योजन में आ जाएंगे, ये समझ लो। ओके, 1 लाख योजन में बहुत सारा इंडिया आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पृथ्वी का है, पृथ्वी का है कि एक ज्वार जितने कंकर में, किसके जितना कंकर? ज्वार जितना। ज्वार कितना बड़ा होता है? छोटा सा। ज्वार जितना कंकर है ना, इतना सा होता है ज्वार। ठीक है, साबूदाने के जैसे दिखता है ना? तो ज्वार जितने कंकर में जितने जीव है ना,
वो भगवान ने बताया कि वो असंख्यात जीव है। अब ये असंख्यात को कैसे समझना? तो जो पृथ्वी काय के एक ज्वार जितने कंकर में जो जीव है, अगर वो अपना शरीर, अभी तो वो जीव क्या है, बहुत सूक्ष्म है ना, सब इकट्ठे हो रहे हैं, असंख्यात जीव इकट्ठे होते हैं, तब अपने को क्या दिखता है? एक कण पृथ्वी का है। समझ में आ रही बात? हम्म, तो ये जो जीव है, ज्वार जितने बड़े दाने पृथ्वी काय में जो जीव हैं, वो अगर अपने शरीर को कबूतर के जितना कर दें, किसके जितना? कबूतर के जितना। कबूतर के जितना। कबूतर के जितना कर देंगे ना, तो वो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म, वैसे ही अब का है, पानी की एक बूंद में कितने जीव बताए भगवान ने? असंख्यात। असंख्यात जीव। ये जो पानी की एक बूंद में जितने जीव हैं, एक बूंद में जितने जीव हैं, वो सारे जीव अपने शरीर को अगर सरसों के दाने के जितना कर दें, किसके जितना? सरसों के दाने के सरसों के जितना। दाने के जितना कर दे, तो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। फिर अग्नि की एक चिंगारी, एक चिंगारी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी से कहीं भी क्या लग सकती है? पूरी आग। आग लग सकती है। तो देव का मतलब, जब अग्नि की जो एक चिंगारी है, उसमें भगवान ने फरमाया है इसके जो चिंगारी में जितने जीव है, वो अगर अपने शरीर को खसखस के दाने के जितना कर ले, किसके जितना? खसखस के दाने के खसखस के जितना। दाने के जितना, तो भी 1 लाख के जन के जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। ठीक है। फिर है यस। वायु का है, वायु का एक भी इतना कैसे करना? तो खुले मुंह बोलना, है ना, पंखा हम्म, चलाना, किसी को हाथ से हम्म, पंखा देना, हम्म, ऐसी, ये सब क्या है? कपड़ा झटकना, चाबी घुमाना, ये सब में वायु का एक भी विराधना होती है। ओके। हम्म। तो एक बार खुले मुंह बोलने से असंख्यात जीवों की विराधना होती है। अब इसको कैसे समझे? तो वो जो अगर जीव है, अगर सॉरी, अगर पैर हिलाते हैं बैठे बैठे तो उसमें भी वायु काई की विराधना होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। पैर हिलाते हैं, खुद हिल रहे हैं, जैसे भी है, तो वायु की विराधना होती है। अच्छा सर, धन्यवाद। इसको कैसे समझेंगे? कि एक बार मुंह खोले बिना मुकद्दर के, एक बार मुंह खोलने से या पंखा चलाने से असंख्यात जीव असंख्यात की जीवों की हिंसा होती है। ठीक विराधना है। होती है। तो वो कैसे समझेंगे? उसके जो जीव, उसमें जितने जीवों की विराधना हो रही है, वो अपने शरीर को वड़ के जितना, बड़ वृक्ष, वट वृक्ष होते हैं ना, बरगद का पेड़, तो वो हम्म, उतना कोई पाणी बरगद, एक एक, सुनो, उधर बात करनी ना, फोन म्यूट करना। बरगद के पेड़ के जो बीज होते हैं, वो कितने बारीक होते हैं? बहुत ज्यादा बारीक होते हैं ना, हम्म, वो हम्म, खसखस से भी ज्यादा बारीक। तो अगर वो हम्म। अपने क्या बोलना चाहिए, जीवों, अपने शरीर को, जो जीव है एक बूंद में, वो अगर अपने शरीर को बरगद के पेड़ के बीज के जितना कर दें, उसके जो बीज होते हैं ना, बारीक होते हैं, तो वो भी 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते। दीदी पेड़ का नाम वापस बोलिए ना। कौन सा पेड़? वट वृक्ष, बड़, वट वृक्ष। हाँ, बैनियन ट्री, बरगद। फिर आता है वनस्पतिकाय। वनस्पतिकाय सुई की एक नोक पे, सुई की नोक कितनी बारीक होती हम्म, है ना, तो सुई की एक नोक पे जो जितना हिस्सा टिक सकता है ना? जैसे आलू प्याज आदि है, तो उनका एकदम बारीक सा टुकड़ा लेंगे जो सुई की नोक पे रखा जा सके। तो सुई की नोक पर इसको, जो 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 हिस्सा टिक सकता है, उतने हिस्से में
कितना रहेगा सुई की नोक पे टिकने वाला, समझ रहे हैं, इतना सा। तो उतने हम्म। हिस्से में असंख्यात प्रतर है। तो इतना सा हिस्सा है ना, बारीक सा हिस्सा, उसमें असंख्यात प्रतर है। जो असंख्यात प्रतर है उसमें एक एक प्रतर में असंख्य श्रेणी है। एक एक प्रतर में कितनी श्रेणी है? असंख्य श्रेणी है। ठीक है। और एक एक श्रेणी में असंख्य गोले हैं, और एक एक गोले में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत जीव है। बात समझ में आई? सुई की एक नोक पे रखा जाए जितना जमीकंद, ध्यान से समझना, इतना सा बारीक सा जमीकंद, उसमें क्या बता रहे हैं भगवान हमारे? असंख्यात प्रतर हैं। फिर हाँ। असंख्यात प्रतर में असंख्य श्रेणी है ना? एक एक श्रेणी श्रेणी में असंख्य असंख्य गोले, एक एक गोले में असंख्य, शरीर और शरीर एक है, एक शरीर में अनंत जीव है। अनंत जीव। ओके, समझ में आया? वनस्पति जमी कंद को मजे से जो खाते हैं उनको समझ आना चाहिए कि कितना दीदी, जीवों की। अनंत अनंत और असंख्य एक ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अनंत तो असंख्यात को असंख्यात बार असंख्यात से गुणा करेंगे ना, तब कहीं अनंत प्राप्त होगा। ओके। ठीक है। अब त्रस्काय, त्रस्काय में संख्याता असंख्याता जीव हैं। ओके, क्या? संख्याता और असंख्याता। कई एड्रेस लाए? समझ में आया? हम्म। जय जी दीदी, पेज जय नंबर बोल। हिंद। पेज नंबर इसका है 32। 32। लास्ट पेज है आपका। Hero shirt ऐसे और पैंट फिर मैं दो है 32 पेज। देखो इतना हमने कर लिया है। अब पूरी इसकी शर्ट अल्प बहुत वो बचती है, पैंट अल्प ऐसे बहुत को आगे करने के भाव रखते हैं। ठीक है। 5 समिति 3 गुत्ती का थोपड़ा। हम्म। 5 समिति और 3 गुत्ती किसे कहते हैं बताइए? अष्ट प्रवचन माता को 5 समिति। हाँ, वो तो ठीक है, अश्वतन माता को कहते हैं, बट बोलने में, चलते में, रखने में, उठने में, बैठने में, हाँ, आज की धीरे करो। चर्या ऐसे क्या क्या क्या? उठने में बैठने में, फिर आगे। इतना से बैठना, इतना से उठना, इतना से बोलना। हम्म, भगवान ने साधुओं को कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशंस है वही, मसाल का बारे जो रूल्स रेगुलेशंस दिए ना भगवान ने, वही क्या कहलाती है? अष्ट प्रवचन माता यानी समिति गुप्ती। ठीक है। समिति का मतलब होता है जब, सावधान यत्न पूर्वक चलने फिरने बोलने की सम्यक हाँ, निर्देश प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति, समिति मतलब सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति। समिति है ना? स से क्या हो गया? सम्यक। सम्यक सावधान। है ना? नी आने होता है म से, लेकिन म से नहीं लेकर के हम क्या लेंगे? नी। निर्दोष निर्दोष। है ना? सम्यक निर्दोष। और प्रवृत्ति का ती, प्रवृत्ति ती, सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सामायिक कहलाती समिति। है, ये समिति कहलाती है, सॉरी। हम्म। सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति समिति कहलाती सम- है। ओके। तो समिति कितने प्रकार की है? 5। 5। 5 प्रकार की।
ठीक है। एरिया समिति, भाषा समिति, भाषा एशिया समिती, समिति, रचना समिती, आयन बंडपत्र निख्य केले जल आदान संग्रहणाकडे बंड फाळण्या समिती. हाँ, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति और उच्चार पासन खेल जल सिंघान परिस्थापिका केले जल समिति। ठीक है, ये 5 समितियां हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती। गुप्ती. ये सब किसके लिए फरमाया हुआ है? 5 समिति, 3 गुप्ती आदि क्या किसके लिए फरमाया हुआ है? 5 समिति, 3 गुप्ती हमारे सब के लिए साधु के लिए साधु संतों के लिए। किसके लिए फरमाया है? भगवान ने साधु संत. साधु संतों के लिए भगवान द्वारा फरमाया हुआ है। ओके, तो इसको हम आगे का जो इसके भेद है ना, वो हम आगे करने के भाव रखते हैं, अभी इसको नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रही बात? समिति क्या है ये हमने पढ़ा है। सम्यक और हाँ, सम्यक निर्दोष निर्दोष प्रवृत्ति। निर्दोष. ठीक है, फिर Yes. 5 समिति 3 गुप्ती का टुकड़ा करने के भाव रखते हैं। आगे जैसा भी समय होगा, अवसर होगा, तो इसको कंप्लीट करने के भाव। अभी आज मंडे, अब अगली क्लास तो पर्यूषण में आएगी। ठीक है, 2 क्लासेस नहीं होगी संभावना, उसके बाद पर्यूषण के बाद समझते हैं। ओके, Yes. चलेगा। आप सभी को पर्यूषण की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करना है, बहुत अच्छे से। Yes. ओके, जी. हाँ कर दो। छोटे छोटे नियमों की लिस्ट आती है। बड़े व्रत प्रस्थान नहीं कर सकते तो छोटे छोटे नियमों को हाँ कर सकते हैं. पालन कर सकते हैं अपन, है ना, आगे हाँ. बढ़ सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे इकट्ठे होकर एक दिन क्या बन जाते हैं? बड़े बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? Yes. तो अच्छे से धर्म आराधना करना, पर्यूषण में फोन कम से कम देखना। ओके, ओके चलिए सर, आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा करेंगे अगर 5 मिनट 3 मिनट ना, तो घूमने लग जाएगा। तो 5 आज के लिए इतना ही। जिन आगे अगर कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म, कुछ करने मिच्छामि में आया तो खमत कामना। समझ. आपको भी खमत कामना खाता में जय रहिएगा। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, गुरु कृपा जय है। जय। आपको भी पर्यूषण की हार्दिक शुभकामनाएं. जय आपको थैंक यू सभी को सर। पर्यूषण की शुभकामनाएं। सबका पर्यूषण शुभ होना चाहिए। जितना अभी तक की करते हैं उसका 10% ज्यादा इस बार धर्म आराधना करनी है। जितना भी कोशिश अभी करें। तक के पढ़ा है सबका रिवीजन कर लेना, कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना, है ना, स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करना। ओके सा, जी जी जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र।